स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम आगे घर्षण बल के प्रकार के बाद में जो है हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने स्थैतिक घर्षण बल जो है उसकी बात करी, इसके बाद में हमने गतिक घर्षण बल की बात करी। अब एक बात यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं, अगर इसको अपने ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करें, तो तीनों बल हैं हमारे, उनको ग्राफ के रूप में दिखाएं, तो इसको हम कुछ यूं दिखा सकते हैं जैसे ये, फिर इसको यहाँ पे जो है हम इस तरह से लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन जो है हमारी, ये स्थैतिक घर्षण बल को बता रही है। किसको बता रही है? स्थैतिक घर्षण बल, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कंटिन्यू जो है वो बढ़ रहा है, अर्थात इसमें क्या हो रही है, इसकी बढ़ोतरी हो रही है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के अंदर। ठीक है, और यहां पे आकर के, इस जगह पे आकर के ये मैक्सिमम हो जाता है स्थैतिक घर्षण बल जो है, और इस स्थैतिक घर्षण बल के इस मैक्सिमम मान को, अधिकतम मान को हम जो है एक नया नाम देते हैं, जिसको कहते हैं सीमांत घर्षण बल। क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण बल। ठीक है, तो कहने का मतलब स्थैतिक घर्षण बल जब अपनी अधिकतम मान तक पहुंच जाता है, तब इसी को अपने सीमांत घर्षण बल बोल देते हैं। ठीक है, तो सीमांत घर्षण बल कौन सा है? स्थैतिक घर्षण बल का ही एक मतलब अधिकतम मान है। ठीक है, अब इससे ज्यादा अगर घर्षण बल लगेगा तो वस्तु जो है अब गति करना शुरू कर देगी। ठीक है, अर्थात अब जो हमारा स्थैतिक घर्षण बल है, जब सीमांत घर्षण बल तक पहुंच जाता है, तो इसके बाद में जब ये इससे आगे घर्षण बल लगेगा, तो ये जो स्थैतिक घर्षण बल है, ठीक है, ये गतिक घर्षण बल के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, गतिक घर्षण बल, क्योंकि अब जो है वस्तु गति करने लग जाएगी, और गति जब करेगी तो उसको अपने क्या बोलते हैं? गतिक घर्षण बल। ठीक है, तो इस तरह से अपने इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीनों जो बल हैं हमारे, स्थैतिक घर्षण बल और गतिक, और इसके अंदर हमने जो दो प्रकार पढ़े उनको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं घर्षण बल की विशेषताएं। घर्षण बल की विशेषताएं। अब घर्षण बल की विशेषताएं क्या क्या हैं, उनकी चर्चा हम यहां पे करेंगे। ठीक है, इसमें नंबर 1, सबसे पहले हम बात करें घर्षण बल के बारे में, तो घर्षण बल जो है वो जो दो वस्तु आपस में टच में है, जहां पे घर्षण बल लग रहा है, उनके संपर्क क्षेत्रफल पर कभी भी निर्भर नहीं करते। ठीक है, तो नंबर 1 बात तो हम ये लिख सकते हैं कि जो घर्षण बल है, वो घर्षण बल जो है वो वस्तुओं के संपर्क क्षेत्रफल पर, वस्तुओं के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो फिर किस पर निर्भर करेगी? ये वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करेगी। जो दो वस्तु आपस में टच में है, उनकी प्रकृति पर निर्भर करेगी, वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करेगी। ठीक है, वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर जो है ये करेगी, साथ ही साथ वस्तुओं के भार पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, वस्तुओं के भार पर, ठीक है, वस्तुओं के भार पर निर्भर भी ये करेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब संपर्क क्षेत्रफल पर कभी भी निर्भर नहीं करेगी, अर्थात जो वस्तु आपस में टच में है, अगर उनका संपर्क क्षेत्रफल ज्यादा भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा घर्षण बल के ऊपर। ठीक है, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करेगी। कहने का मतलब प्रकृति से मतलब यहाँ पे क्या है? प्रकृति से मतलब ये है कि वस्तु अगर ज्यादा खुरदरी है तो वहां पे घर्षण बल ज्यादा लगने वाला है, और अगर वस्तु जो उनकी सतह है वो अगर स्मूथ है, चिकनी है, तो वहां पे घर्षण बल जो है वो कम लगेगा खुरदरी की तुलना में। ठीक है, तो प्रकृति का मतलब यहाँ पे खुरदरी और स्मूथनेस से है। ठीक है, रफनेस और स्मूथनेस से है। ठीक है, और साथ साथ वस्तुओं का अगर भार ज्यादा है तो वहां पे उन दोनों वस्तुओं के जो संपर्क क्षेत्रफल, संपर्क सतह है, वहां पे जो है इंटरलॉकिंग ज्यादा हो पाएगी, क्योंकि दो वस्तुएं आपस में जो टच में आती हैं तो उनके बीच में क्या होती है? इंटरलॉकिंग हो जाती है। ठीक है, अगर वहां पे खुरदरी ज्यादा है तो इंटरलॉकिंग ज्यादा है, और स्मूथनेस है तो वहां पे इंटरलॉकिंग
नहीं होगी या थोड़ी होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरी बात हम यहां पे करें नेक्स्ट विशेषता के, तो यहां पे हमने अभी 3 घर्षण बल पढ़े। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1 हमने पढ़ा स्थैतिक घर्षण बल, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण बल। दूसरा हमने पढ़ा सर्पी घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा लोटनिक घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल। ठीक है, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में, इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, इसको रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा बल जो है हमारा स्टैटिक वाला था, क्योंकि इसमें यह घर्षण बल जो है वो अधिकतम लग रहा था, क्योंकि वस्तु उस समय गति नहीं कर रही थी, इंटरलॉकिंग ज्यादा थी। इंटरलॉकिंग ज्यादा होने के कारण दो वस्तुएं आपस में काफी ज्यादा मतलब टच में थी, और उस दौरान उनके बीच में जो घर्षण बल है वो सबसे ज्यादा लग रहा था, और वो बल कौन सा था? स्थैतिक घर्षण था। तो इसका मान जो है वो अधिकतम हो जाता है। ठीक है, अर्थात स्थैतिक घर्षण बल जो हमारा अधिकतम मान रखता है। ठीक है, इसके बाद में सर्पी, यानी जब हमने वस्तु को स्थैतिक घर्षण बल से ज्यादा घर्षण बल उस पर लगाया तो वो जो है गति करना शुरू कर देगी। ठीक है, और गति के अंदर जो सर्पी घर्षण बल था वो जो है वो उसके अंतर्गत इससे थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सर्पी में वस्तु क्या करेगी? सिर्फ सरकेगी सतह के ऊपर, और सरकेगी तब जो है इसके बीच में अब जो घर्षण बल पहले की तुलना में जो है वो कम लगेगा, और कम लगेगा तब यहां पे जो घर्षण इसका मान जो है वो कम हो जाता है स्थैतिक घर्षण बल की बजाय। ठीक है, अब तीसरा जो घर्षण बल हमारा जो था वो लोटनिक घर्षण बल था। लोटनिक घर्षण बल में क्या है? हमने उसके नीचे मान लो टायर लगा दिए थे उस समय, तो टायर लगाने के बाद में या कुछ, ठीक है, तो उसमें रोलिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब क्या है, वो सरकने के बजाय कुछ आसानी से जो है उसके ऊपर गति कर पाएगी दूसरी सतह के ऊपर, तो उस दौरान जो घर्षण बल है वो और भी कम हो जाता है, घर्षण बल और भी कम हो जाता है। उस दौरान जो है वो लोटनिक घर्षण बल में बदल जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब लोटनिक घर्षण बल जो है हमारा सबसे कम मान रखता है। ठीक है, तो सबसे कम जो है या कह सकते हैं मिनिमम जो है वो हमारा कौन सा होता है? लोटनिक घर्षण बल होता है, और जो मैक्सिमम मान रखता है वो हमारा कौन सा होता है? स्थैतिक घर्षण बल होता है। ठीक है, तो 3 तरह के बल हमने उनके ऑर्डर की बात करी। स्थैतिक घर्षण बल सबसे अधिकतम, फिर सर्पी घर्षण बल उससे थोड़ा, और उससे कम लोटनिक घर्षण बल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम तीसरी विशेषता की बात करें यहां पे। ठीक है, तो तीसरी विशेषता के अंतर्गत हम घर्षण बल के को कम करने के उपायों की बात करेंगे। ठीक है, घर्षण बल कम करने के उपाय, क्योंकि जो घर्षण बल है उसको हमें कम भी करना पड़ेगा। घर्षण बल कम करने के उपाय। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर इसके उपाय की बात करें तो सबसे पहले हम जो उपाय है वो ये कर सकते हैं कि हम कोई स्नेहक को काम में ले सकते हैं। ठीक है, स्नेहक, स्नेहक का मतलब क्या होता है? लुब्रिकेंट। कोई भी लुब्रिकेंट का मतलब जो कोई काम करे उसको अपने स्नेहक बोलते हैं, और स्नेहक के अंदर हम जैसे मान लो कोई श्यान द्रव है उसको ले सकते हैं। श्यान द्रव, श्यान द्रव का मतलब कोई भी जैसे गाढ़ा द्रव है, जैसे अपने मशीनों के अंदर ऑयल वगैरह देते हैं तो काफी गाढ़ा जो है वो हो सकता है, थोड़ा कम गाढ़ा भी हो सकता है, तो वो वहां पे क्या करता है? लुब्रिकेंट का काम करता है, ताकि उसके बीच में घर्षण बल कम से कम लगे। ठीक है, तो घर्षण बल कम करने के लिए हम किसी श्यान द्रव को काम में ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम जो है यहाँ पे जो है ग्रेफाइट को भी यूज कर सकते हैं। ग्रेफाइट को, ये शुष्क स्नेक की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? शुष्क स्नेक होता है ये अपने आप में। ठीक है, शुष्क स्नेक। ठीक है, क्योंकि ये शुष्क रूप में होता है, ठोस रूप में होता है, इसलिए ये शुष्क स्नेक बोलते हैं इसको। और बाकी जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसलिए उनको अपने जो है मतलब कह सकते हैं लिक्विड जो है लुब्रिकेंट बोल सकते हैं। ठीक है, लिक्विड लुब्रिकेंट उनको नाम दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अन्य उपाय क्या कर सकते हैं? हम बॉल बियरिंग को यूज कर सकते हैं। बॉल बियरिंग,
बॉल बीयरिंग का मतलब जो अपने बेरिंग वगैरह यूज करते हैं, टायर वगैरह के अंदर जो लगे होते हैं वो यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब टायर रोलिंग करेगा तो वहां पे बॉल बीयरिंग लगा देते हैं उसके अंदर हम। लगाने के बाद में जो टायर है वो आसानी से इस तरह से रोलिंग कर पाएगा, अर्थात वो जो हमारा घर्षण बल उसमें लगेगा वो कौन सा होगा? लोटनिंग घर्षण बल होगा। ठीक है, क्योंकि हमने घर्षण बल को कम करके लोटनिंग घर्षण बल में बदल दिया बॉल बीयरिंग लगा करके। ठीक है, तो यहां पे घर्षण बल को हमने क्या किया? बॉल बीयरिंग लगा करके कम कर दिया, ताकि आसानी से वो वस्तु जो है, वो जो टायर है वो रोल कर सके। ठीक है, तो बॉल बीयरिंग को भी यूज कर सकते हैं। तीसरा अपने अगर बात करें तो इसके अंदर हम पॉलिश के द्वारा भी घर्षण बल को कम कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु ज्यादा खुरदरी है, रफनेस ज्यादा है, तो उसके ऊपर हम अगर पॉलिश करेंगे, पॉलिश करने के बाद में उसका अंदर जो खुरदरापन है, उसके अंदर जो गड्ढे हैं छोटे छोटे जो दिखाई नहीं दे रहे हमें, वो भर जाते हैं। भरने के बाद में उसकी सतह जो है वो काफी स्मूथ हो जाती है, और स्मूथ होने के बाद में उसके टच में अगर कोई वस्तु दूसरी आती है तो वहां पे काफी ज्यादा जो है वो स्मूथनेस होने के कारण वहां पे घर्षण बल कम से कम लगेगा। ठीक है, तो पॉलिश के द्वारा भी हम जो है रफनेस को खत्म करके घर्षण बल को कम कर सकते हैं। तो हमने 3 प्रकार पढ़े घर्षण बल कम करने के। ठीक है, स्नेहक को यूज कर सकते हैं, लुब्रिकेंट को, बॉल बीयरिंग को यूज कर सकते हैं, तीसरा पॉलिश करके भी हम घर्षण बल को कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे घर्षण बल के उपयोग के बारे में। ठीक है, घर्षण बल के उपयोग। घर्षण बल के उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे हैं। ठीक है, इनकी चर्चा करूं तो बहुत सारे उपयोग हैं, क्योंकि बिना घर्षण बल के जो है बहुत से जो कार्य हैं हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये पढ़ाना मेरा किस वजह से संभव है? क्योंकि मेरे जो ट्रेकिया के अंदर जो वोकल कार्ड्स हैं उनके अंदर, और मेरी जो जो अंदर से हवा जो है उनके बीच में वहां पे घर्षण बल लगेगा, तभी जो है यहाँ पे हम जो है बोलना संभव हो पाएगा, अन्यथा जो है मैं बोल भी नहीं सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब जो हम बोलते हैं यानी बोलना जो है वो घर्षण बल के कारण ही संभव है। दूसरा जो है, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं इस ब्लैक बोर्ड के व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है, तो लिखना भी जो है, क्योंकि इस मार्कर और इस व्हाइट बोर्ड की जो सतह है इन दोनों के बीच में भी एक प्रकार का घर्षण बल है। अगर ये घर्षण नहीं होता तो मैं लिख भी नहीं पाता, क्योंकि स्मूथनेस अगर ज्यादा होती तो मैं लिख भी नहीं पाता यहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे पर भी क्या है, दोनों के बीच में घर्षण बल लग रहा है, जिसकी वजह से लिखना संभव हो रहा है। ठीक है, हम खाना खाते हैं तो हमारी आहार नाल के अंदर जो भोजन आगे की तरफ गति करता है वो भी वहां पे भी क्या लग रहा है? घर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तो आहार नाल के अंदर जो भोजन है आगे की तरफ गति कर रहा है, वहां भी क्या है? घर्षण बल। यानी आहार नाल में भोजन का आगे की तरफ गति करना, भोजन का आगे की तरफ गति करना, ये यहां पर भी घर्षण बल काम करेगा। ठीक है, गति करना। इसी तरह कोई व्यक्ति जो है किसी सड़क पर चल रहा है, कोई गाड़ी किसी सड़क पर चल रही है, तो वहां पर भी उस व्यक्ति और जिसके ऊपर वो चल रहा है उन दोनों संपर्क सतह के बीच में भी घर्षण बल काम कर रहा है, तभी वहां पे चलना संभव हो पा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो अगर बहुत ज्यादा बरसात आ जाए, बरसात वाले दिनों के अंदर, तो पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर काफी क्या आ जाती है, मतलब कह सकते हैं कि लुब्रिकेंट जो है वो एक तरह से, जो पानी है वो लुब्रिकेंट का काम करता है वहां पे, और हम कई बार जो चलते चलते हैं वो फिसल जाते हैं। तो फिसलने का कारण वहां पे क्या है, क्या है कि वहां पे जो सतह है पृथ्वी की वो काफी पहले की तुलना में काफी स्मूथ हो चुकी है। ठीक है, स्मूथ होने के कारण वहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम लगेगा, और कम लगेगा तो हम आसानी से गति नहीं कर पाएंगे, और गति नहीं कर पाएंगे तो हम वहां पे गिर भी सकते हैं। तो कहने का मतलब जब कोई वस्तु गति करती है किसी सतह के ऊपर, तो भी वहां पे हमें फ्रिक्शन फोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वस्तु का या किसी गाड़ी का, ठीक है, वस्तु हो सकती है या कोई गाड़ी हो सकती है या व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति का किसी सतह पर गति करना, गति करना। ठीक है, ये भी हम किसके अंतर्गत? घर्षण बल के एक प्रकार का घर्षण बल का ये उपयोग है यहाँ पे। ठीक है,
क्योंकि ये भी बिना घर्षण के संभव नहीं है। ठीक है, फिर पांचवा जो हम अगर पांचवी विशेषता की हम बात करें तो यहाँ पे जो है कुछ घर्षण बल के दोष भी हो सकते हैं, घर्षण बल के दोष। ठीक है, घर्षण बल के दोष के अंतर्गत जैसे मान लो किसी मशीन के अंदर हमने लुब्रिकेंट नहीं डाला, हमने स्नेक वहां पे यूज नहीं किया, तो वो क्या है, वहां पे जो कल पुर्जे हैं वो उसके अंदर चल रहे हैं, वो आपस में जब टच में आएंगे तो उनके बीच में घर्षण बल ज्यादा लगेगा, और घर्षण बल ज्यादा लगेगा तो वो जो कल पुर्जे हैं वो धीरे धीरे घिस भी सकते हैं। ठीक है, घिसने के कारण वो मशीन जो है हमारी खराब भी हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो मशीनी दक्षता है उस वो जो है वो अगर घर्षण बल हम कम कर दें तो वो ज्यादा रहेगी, और घर्षण बल अगर ज्यादा होगा तो मशीनी दक्षता कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब घर्षण बल के दोष के अंतर्गत जो है हम सबसे पहले लिख सकते हैं मशीनी दक्षता जो है वो कम हो जाती है, मशीनी दक्षता कम हो जाती है, कम हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट कल पुर्जे, मशीनों के कल पुर्जे घिस जाना, मशीनों के कल पुर्जे घिस जाना, मशीनें खराब हो जाना, मशीनें खराब हो जाना, ये सारे के सारे घर्षण बल के दोष के अंतर्गत हम रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि घर्षण बल ज्यादा होगा तो मशीन के अंदर घर्षण बल ज्यादा लगेगा तो उसकी दक्षता जो है कुछ समय के बाद में कम हो जाएगी। इसी तरह मशीनों के कल पुर्जे जो है वो घिस जाएंगे, और इसी तरह जो है वो कंटिन्यू अगर घर्षण बल ज्यादा रहेगा तो मशीनें एक समय के बाद में खराब हो जाएंगी। तो इस तरह से घर्षण बल के कुछ दोष भी हमने यहाँ पे पढ़े। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो इसका आगे का जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।